अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर है वो है हमारा कंपाउंड लिपिड्स। इससे पहले हम लोगों ने लिपिड्स के बारे में पढ़ा, लिपिड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा और हमने देखा था कि एक लिपिड को हमने 3 क्लासेस में आगे डिवाइड किया है। एक सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड। जो हमने सिंपल लिपिड वो पढ़ ली थी, उसमें उसकी आगे क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, फैट्स, एनोइड और वैक्सेस थे। जो हमने जो पढ़नी है वो है कंपाउंड लिपिड्स। तब कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं? कंपाउंड लिपिड, इसका पहले भी मैंने आपको बताया था कि फैटी एसिड के साथ अगर आप कोई एडिशनल ग्रुप ऐड कर देते हैं तो वो कंपाउंड बन जाता है, कंपाउंड लिपिड बन जाता है। सो एडिशन ऑफ एनीथिंग और अल्कोहल विद फैटी एसिड फॉर्म अ कंपाउंड लिपिड। अगर आप चीज़ों को ऐड करते जाएंगे तो ज़ाहिरी बात है वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वो कम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स लिपिड या कंपाउंड लिपिड। अब इसमें आते हैं कि आगे आपको इसके जो क्लासिफिकेशन है इसमें आपको इसके नाम का पता होना चाहिए। इसके पहले हम बुक से देख लेते हैं डेफिनेशन। दीज आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। ये भी क्या होते हैं? ये भी ईस्टर ऑफ फैटी एसिड ही होते हैं कि फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। फैटी एसिड कंटेनिंग ग्रुप, इनमें क्या होते हैं? इनमें ग्रुप होते हैं इसमें इन एडिशन टू एन अल्कोहल एंड फैटी एसिड। कि फैटी एसिड तो इसमें होगा ही होगा, अल्कोहल भी इसमें होगा, लेकिन उसके अलावा ये 2 चीज़ें इसमें मस्ट हैं, फैटी एसिड और अल्कोहल। लेकिन इसके अलावा भी इसके साथ चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, मतलब ग्रुप्स ऐड हुए होते हैं। अब हम आपको इनके नाम्स भी याद रखने हैं और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी वो आपको नाम से ही पता चल जाएगा। सबसे पहले आ जाता है ग्लाइकोलिपिड, आल्सो कॉल्ड ग्लाइको स्फिंगोलिपिड्स। ग्लाइको का मतलब होता है इसमें ग्लूकोज मौजूद है, साथ साथ लिपिड भी मौजूद है। इसको ग्लाइको स्फिंगोलिपिड भी कहते हैं। अब आपको ग्लाइकोलिपिड बनाने हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है? तो इसके अंदर आपने सबसे पहले फैटी एसिड तो मस्ट ऐड करना है। उसके बाद ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, तो नाम से ज़ाहिर है स्फिंगोसीन, इसमें एक फैटी एसिड हो गया और एक स्फिंगोसीन। और ग्लाइको का भी मैंने आपको बता दिया कि कोई भी शुगर, अब शुगर में मोनोसेक्राइड हो सकता है, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, कुछ भी हो सकता है, तो वो ऐड कर देने। आप इसके नाम से आप नाम याद करेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा। एक तो आपने ग्लाइको मतलब कोई भी शुगर डालना है, शुगर मॉलिक्यूल जैसे मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड। दूसरा आपने स्फिंगोसीन डालनी है और फैटी एसिड डालना है। अब नेक्स्ट आ जाता है जो है हमारा सल्फोसाइड्स। अब इसमें भी स्फिंगोसीन मस्त डाली हुई है, स्फिंगोसीन है, फैटी एसिड तो मस्त है, एक शुगर मॉलिक्यूल है। अब इसमें एडिशनल जो चीज़ है वो क्या ऐड की हुई है? उन्होंने फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देती है, तो वो क्या बन जाता है? सल्फोसाइड। सल्फोसाइड में एक क्या चीज़ ऐड की है? फॉस्फेट ग्रुप। नेक्स्ट आ जाता है फॉस्फोलिपिड। अब इनके अंदर भी फैटी एसिड और अल्कोहल तो मस्त हो गए, एंड फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फो से फॉस्फोरिक एसिड, इनके अंदर क्या मौजूद होगा? फॉस्फोरिक एसिड होगा और साथ में कोई भी लिपिड भी या फैटी एसिड मौजूद होगा और साथ में अल्कोहल। और साथ में उन्होंने क्या कहा है? एडिशनल दे फ्रिक्वेंटली हैव एंड कंटेनिंग बेसिस एंड अदर सब्स्टिट्यूएंट। एंड कंटेनिंग बेसिस भी इसमें मौजूद होंगी। एन कंटेनिंग का मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग, जिससे NO2 हो सकता है, तो ये क्या होगा? इसमें ये भी ऐड होगी। आपको हल्का सा इसको बस थोड़ा बहुत याद करने की ज़रूरत है। आप इसका नाम याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या क्या आएगा। अब लिपोप्रोटीन, तो नेम से ही जाहिर हो रहा है, दिस आर कम्प्लेक्स ऑफ लिपिड विद प्रोटीन। इसमें लिपिड होगा और लिपिड के साथ साथ क्या इसमें होगा? प्रोटीन्स होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जी, आखिरी टाइप आ जाती है इसकी, डिराइव्ड लिपिड। दीज आर द सब्सटेंस। इसमें आपको एक डेफिनेशन में भेज दूंगी और आप लिख भी सकते हैं, मैं बोल देती हूँ। दीज आर द सब्सटेंस दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल और कंपाउंड लिपिड बाय हाइड्रोलाइसिस। जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे कंपाउंड या उनकी कंपाउंड लिपिड की या फिर सिंपल लिपिड की, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? डिराइव्ड लिपिड बन जाएगा।
हाइड्रोलिसिस का मतलब है पानी की मौजूदगी में अगर आपने सिंपल लिपिड या कंपाउंड लिपिड की ब्रेकडाउन से कोई भी चीज़ बना रहे, दोनों को मिला के, उसकी ब्रेकडाउन करवा के, दोनों को मिला के आप कोई भी चीज़ बना रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड लिपिड। अब बुक से देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें फैटी एसिड शामिल होते हैं, ग्लाइसरॉल शामिल होते हैं, स्टीरॉयड का पहले भी बताया कि स्टीरॉयड आपकी बॉडी भी प्रोड्यूस कर रही होती है और साथ साथ आप बाहर से भी ले रहे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसमें तो स्टीरॉयड का मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टीरॉयड आपकी बॉडी में बॉडी भी प्रोड्यूस कर रही होती है और साथ साथ आप बाहर से भी ले रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फैटी एल्डिहाइड। उसके बाद आ जाता है लिपिड सोलेबल वाइटामिन। अब लिपिड सोलेबल वाइटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ई, A, D, E के एडिक। इसके अलावा जो भी सारे लिपिड्स होते हैं वो वाटर सोलेबल होते हैं। अब आगे हम लोग डिराइव्ड लिपिड की टाइप्स पढ़ लेते हैं जो हमने भी पढ़ी हैं, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है फैटी एसिड। तो आज हम इसके फैटी एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इसमें क्या होता है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट इज कॉल्ड फैटी एसिड। जब आप फैट्स को तोड़ते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, पानी की मौजूदगी में फैट्स को तोड़ते हैं, आपके पास क्या बनते हैं? फैटी एसिड बनते हैं। आपको पता है कि लिपिड किससे मिलकर बने होते हैं? फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो जब आप लिपिड या फैट्स को की हाइड्रोलिसिस करेंगे, उसको पानी की मौजूदगी में तोड़ेंगे तो आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी? फैटी एसिड बन जाएंगे। इनके अंदर आपको पता है कि क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, इनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और आपके पास इनके साथ साथ हाइड्रोजन और कार्बन के साथ साथ क्या होता है? उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है, तो जिसे हम फैटी एसिड भी कहते हैं, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। नेक्स्ट आ जाता है दे आर एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या होते हैं? आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है। अब एलिफेटिक है, एलिफेटिक वो कंपाउंड होते हैं जो सीधी चेन में अरेंज होते हैं, यानी वो क्या करते हैं? अरेंज होते हैं सिर्फ एक चेन की शक्ल में, वो कोई रिंग नहीं बना रही होती। जब हम उनका केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो बिल्कुल एक सीधी चेन की शक्ल में होते हैं और वो नॉन एरोमेटिक होते हैं। नॉन एरोमेटिक का मतलब होता है उनमें ना खुशबू नहीं होती और एक सीधी चेन की शक्ल में अरेंज होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं। और ये आपके क्वेश्चन MCQs में भी आ सकते हैं और एलिफेटिक के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हम आगे क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड को देखते हैं कि हमने फैटी एसिड को किस तरह क्लासीफाई किया हुआ है। तो इसको आगे दो तरह के ये होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होता है नॉन सैचुरेटेड फैटी या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इनमें आपको इसकी तीन प्रॉपर्टीज़ दोनों की पता होनी चाहिए। अब जो सबसे पहले है वो है सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड ऐसे लिपिड जिनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है, एस से सिंगल, एस से सैचुरेटेड, जिनके दरमियान में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है।